नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मनी डिप में, जहां आपको मिलती है बिजनेस, फाइनेंस और सफलता से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। आज हम एक ऐसा आसान और दमदार टूल सीखेंगे जो हर बिजनेस प्रोफेशनल के लिए बेहद जरूरी है। बिजनेस मॉडल कैनवास एक सरल और प्रभावी टूल है जिसका उपयोग कंपनियां अपने बिजनेस के विभिन्न हिस्सों को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए करती हैं। यह टूल व्यवसाय के 9 प्रमुख घटकों को एक साथ रखता है ताकि कंपनियां अपने व्यापार को एक साफ और व्यवस्थित तरीके से देख सकें। 1. की पार्टनर्स, मुख्य साझेदार। आपके बिजनेस को चलाने के लिए जिन लोगों और कंपनियों के साथ आपको मिलकर काम करना होता है, उन्हें हम मुख्य साझेदार कहते हैं। उदाहरण: हमारे कैफे के लिए मुख्य साझेदार वे लोग होंगे जो हमें ज़रूरी सामान उपलब्ध कराते हैं, जैसे कॉफ़ी बीन्स सप्लायर, कैफ़े इक्विपमेंट सप्लायर और लोकेशन प्रॉपर्टी मालिक। इसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज जैसे स्विगी और जोमैटो भी महत्वपूर्ण साझेदार हो सकते हैं। 2. की एक्टिविटीज़, मुख्य गतिविधियाँ। आपके बिजनेस में जो काम सबसे ज़रूरी हैं और जो आपके ग्राहकों के लिए मूल्य उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम मुख्य गतिविधियाँ कहते हैं। उदाहरण: कैफ़े के लिए प्रमुख गतिविधियाँ होंगी कॉफ़ी बनाना, ग्राहकों की सेवा करना, मार्केटिंग करना, स्टॉक मैनेजमेंट। 3. की रिसोर्सेज, मुख्य संसाधन। आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी संसाधन जो बिना जिनके काम नहीं चलेगा, जैसे लोग, मशीनें या ब्रांड, इन्हें हम मुख्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण: स्किल्ड बारिस्टा, कॉफ़ी बनाने के लिए, कैफ़े की जगह, ब्रांड रेटिंग और रेप्यूटेशन, कैफ़े के उपकरण, कॉफ़ी मशीन, फ्रिज, टेबल आदि। 4. वैल्यू प्रोपोजिशन, मूल्य प्रस्ताव। ये संभावित ग्राहकों को बताता है कि उन्हें किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए आपके प्रतिस्पर्धियों की बजाय आपसे क्यों खरीदना चाहिए। इसे हम मूल्य प्रस्ताव कहते हैं। उदाहरण: कैफ़े का मूल्य प्रस्ताव हो सकता है: हम अपने ग्राहकों को हाई क्वालिटी और ताजगी वाली कॉफ़ी और सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराते हैं। हम अपने कैफ़े में एक आरामदायक और स्टाइलिश वातावरण भी प्रदान करते हैं। 5. कस्टमर सेगमेंट्स, ग्राहक वर्ग। कौन से ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकते हैं, उन्हें हम ग्राहक वर्ग कहते हैं। उदाहरण: कैफ़े का टारगेट ऑडियंस हो सकता है ऑफिस काम करने वाले लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स, कैफ़े के शौकीन लोग। 6. चैनल, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए जो तरीके उपयोग किए जाते हैं, उन्हें हम चैनल कहते हैं। उदाहरण: कैफ़े अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए या स्विगी, जोमैटो जैसे ऐप्स से और फिजिकल आउटलेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचा सकता है। 7. कस्टमर रिलेशनशिप्स, ग्राहक संबंध। आप अपने ग्राहकों से किस तरह के रिश्ते बनाए रखते हैं, इसे हम ग्राहक संबंध कहते हैं। उदाहरण: कैफ़े अपनी ग्राहकों से निजी संवाद रख सकता है, जैसे कि उनका नाम जानना और उनसे कस्टम ऑर्डर लेना। इसके अलावा ग्राहकों के साथ स्वचालित संवाद, जैसे कैफ़े में मोबाइल ऐप के जरिए ऑर्डर या सर्विस रिव्यू भी हो सकता है। 8. रेवेन्यू, आपके बिजनेस के लिए इनकम के स्रोत क्या है, जैसे प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री, इन्हें हम रेवेन्यू कहते हैं। उदाहरण: कैफ़े के लिए रेवेन्यू सोर्स हो सकते हैं कॉफ़ी और स्नैक्स की बिक्री, कस्टमाइज्ड ऑर्डर, कॉर्पोरेट बुकिंग्स। 9. कॉस्ट, आपके बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, जैसे प्रोडक्ट कॉस्ट, कर्मचारियों की सैलरी या किराया, इन्हें हम कॉस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। उदाहरण: कैफ़े के लिए मुख्य खर्चे हो सकते हैं कच्चे माल की खरीदी, कॉफ़ी बीन्स, दूध, शक्कर,